फादर फ्रांसिस मिंज येसु समाजी और फादर एडविन रितेश डुंगडुंग येसु समाजी। कोविड-19 एक पल जीवन की ओर इस चिंतन में आप दोनों का स्वागत है। झारखंड में कोरोना महामारी की स्थिति क्या है? झारखंड में कोरोना से कई लोगों की मौत हो चुकी है और लॉकडाउन जो है 1 महीना हो गया। तो लोगों की सहायता के लिए यहाँ पर देखिए इतने सारे अनाज लोगों के लिए मुहैया करा रहे हैं। इसमें काम करने के लिए बहुत खुशी हो रही है। 3 शिफ्ट में काम चल रहा है, मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट और नाइट शिफ्ट। और इसलिए बहुत ही ये उत्तम समय है लोगों की सेवा करने के लिए। कोरोना महामारी के वक्त ईसाई मिशनरियों का क्या क्या योगदान रहा है? जैसे ही ये परिस्थिति आई, प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की घोषणा की, तब से झारखंड में ईसाई मिशनरियों ने बहुत बड़ी पहल की है। एक तरह से मुख्यमंत्री की ओर से संदेश आया कि हम भी क्या करें। तुरंत हमारे कलीसिया के अधिकारी मिलजुल करके उन्होंने काम शुरू किया, आर्थिक सहायता मुहैया कराई, साथ में स्वयंसेवी संस्थाओं को भी लगाया। शेल्टर होम हमारे यहाँ खलारी में है, मोरी में 2 जगह है, तमाड़ में 1 जगह है। आम जनता भी उनके लिए योगदान दे रही है। ये अपने आप में अजीबोगरीब घटना है। इस तरह से लोगों में उदारता है, सेवा करने की तमन्ना है, सेवा की भावना की दाद देनी चाहिए। कोरोना महामारी का आम जनता पर क्या प्रभाव रहा है? सबसे पहले प्रभावित लोग हुए धनी लोग, और उनके चलते लॉकडाउन हुआ, और उसके चलते गरीबों को सबसे ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा है। खेतों में सब्जियां सड़ रही क्योंकि बिक्री के लिए कोई साधन नहीं है, फसलें नहीं काटी जा रही हैं। और इसके बाद में करीब 1 महीना हो गया, 1 महीना से किसी को काम नहीं है। और जानते हैं हम लोग भारत में 14 करोड़ से ज़्यादा भूमिहीन मजदूर हैं। अब भूमिहीन मजदूर जो रोज़मर्रा के जो दैनिक दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते हैं, उनके लिए भोजन कहाँ से मिलेगा? देश की आर्थिक स्थिति क्या है अभी? पेट पर बहुत बड़ी लात पड़ी है। कोरोना महामारी के वक्त केंद्र सरकार और राज्य सरकार की क्या क्या पहल नजर आती है? जनता की सुरक्षा देना, उनकी जीविका के लिए संसाधन उपलब्ध कराना, ये सब सरकार का दायित्व है। यहाँ पर मैं सोचता हूँ झारखंड सरकार काफ़ी काम कर रही है, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं इतने सारे ट्रक के ट्रक अनाज आ रहे हैं और उनका वितरण हो रहा है। मैं आशा करता हूँ कि वितरण सही ढंग से हो, लेकिन हमें ये भी पता नहीं है कि कहाँ तक अनाज पहुँच रहा है। यदि अनाज नहीं पहुँच पाएगा, सरकार की पहल अच्छी है और इसके लिए भी तब यहाँ की जनता की पहल भी अच्छी होनी चाहिए। झारखंड में आदिवासियों की स्थिति कैसी है? जितने भी दिहाड़ी मजदूर हैं जो दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, अधिकतर आदिवासी लोग हैं। इस तरह आदिवासियों को लेकर के, तो आदिवासी जो हैं कृषि पर आश्रित लोग हैं। और अभी के ज़माने में देखिए बेमौसम बरसात भी हुई, महुआ या लघु वनोपज जो है उसमें भी उपज नहीं है। और इस तरह आदिवासियों को सब तरफ से एक खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लॉकडाउन के निर्णय के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये कठिन सवाल है। लॉकडाउन का डिसीजन सही था, ये ज़रूरी था। लॉकडाउन नहीं हुए रहने से अब तक भी संक्रमण की संख्या बहुत ही विस्तारित होती, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है, जिस ढंग से इसे लागू किया गया, ये बिना तैयारी के थी। जबकि उसके पहले ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये घोषित कर दिया था कि कोविड-19 जो है वैश्विक महामारी है। लॉकडाउन का जो डिसीजन, जो निर्णय था, सही था, लेकिन लॉकडाउन के बाद में जो परिस्थिति आई है उसके लिए
सरकार तैयार नहीं थी। लॉकडाउन के वक्त विद्यार्थियों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? विद्यार्थियों के लिए ये बहुत बड़ा चुनौती भरा समय है। लॉकडाउन के चलते स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। ये नया एक्सपीरियंस है। कई जो संस्थान ऑनलाइन शिक्षा मुहैया कर रहे हैं वो भी विद्यार्थियों के लिए नया अनुभव है। जो किताबों के पन्ने उलटते थे अभी ऑनलाइन कर पा रहे हैं। परिवारों में किस ढंग से कर पा रहे हैं वो अपने आप में एक सवाल है। लेकिन तब इसके बाद में जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो विद्यार्थियों को और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जितने भी लॉसेस हुए हैं उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। इस महामारी के वक्त रांची येसु समाजियों और अन्य धर्म संघियों का क्या क्या पहल रहा है? देखिए, रांची येसु समाज ने जैसे ही लॉकडाउन शुरू हो गया और उसके बाद में परिस्थिति की गंभीरता को समझते हुए प्रोविंशियल ने पहल की, फादर जोसेफ मरियानुस कुजूर ने। और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि यहीं एक्साइसिस परिसर में हमारे अधिवक्ता फादर जेवियर सोरेंग हैं। उन्होंने काफ़ी पहल की है प्रशासन से, डीसी है, डीडीसी हैं, सबों से बातचीत करके यहाँ जो गरीबों के लिए लॉकडाउन से जो त्रस्त हैं उनके लिए संसाधन मुहैया करने के लिए बहुत कोशिश हो रही है। उधर देख रहे हैं अर्सलाइन सिस्टरें काम कर रही हैं। साथ में ये तो पहली शिफ्ट है। दूसरी शिफ्ट में संतना की धर्म बहनें आएंगी और हमारे छोटे भाई लोग आएंगे नामकुम से। फिर तीसरी शिफ्ट होगी शाम के समय, उसमें हमारे येसु संघ के मनरेसा हाउस के आएंगे। और इस तरह से देखेंगे तो 18 घंटे काम हो रहे हैं। और इससे न केवल वर्तमान पीढ़ी को लेकिन भावी की पीढ़ी को भी सीखने की ज़रूरत है। समर्पण क्या होता है, लोगों की गरिमा के लिए, लोगों की भूख को समझने के लिए ये क्या होता है, इसे समझने के लिए ये हमारे लिए बहुत सुंदर मौका है। फादर फ्रांसिस मिंज, फादर एडविन रितेश डुंगडुंग, आपके दार्शनिक विचार के लिए आप दोनों को धन्यवाद।